आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री कल इंडिया एक्सपो सेंटर में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। वे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। जबलपुर संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि यूरिया वितरण मामले में अनियमितताओं पर 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर की गई है, जबकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संभागायुक्त कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल में अधिकारियों की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूरिया वितरण के मामले में निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पर्याप्त यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने जबलपुर में यूरिया वितरण में कोई अनियमितताओं को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी हासिल की। श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ने 70% यूरिया शासकीय एजेंसियों और 30% यूरिया निजी एजेंसियों से वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह लगभग 10:30 बजे ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार भाग लेंगे। सम्मेलन की थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 50 देशों के लगभग 1500 लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत में पिछली बार 1974 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की गाथा प्रदर्शित की जाएगी। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को विश्व की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की जानकारी मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय उच्च शिक्षा ने विश्व के सर्वोत्तम कंपनी कार्यकारी तैयार किए हैं और अमेरिका के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की दूसरी सर्वोच्च संख्या सृजित की है। चेन्नई के पास कांचीपुरम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन और डिजाइन संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व की 58 कंपनियों में भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को लगातार उन्नत बनाए जाने की जरूरत है ताकि अध्ययन अध्यापन के बेहतर अनुभव जारी रह सके। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में केंद्र सरकार ने आज 11 सितंबर को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सरकारी स्तर पर कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आज राज्य के कूनो नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं। श्री यादव 17 सितंबर को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे आकाशवाणी संवाददाता। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप भी देंगे। श्री यादव वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के युवा वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। वह चीता मित्र, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के छात्रों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से 5 नर और 3 मादाओं सहित कुल 8 चीतों का पुनर्वास किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
भारतीय रिजर्व बैंक अवैध ऋण ऐप पर अंकुश लगाने के लिए वैध ऐप्स की स्वीकृत सूची जारी करेगा। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर में केवल वैध ऐप्स ही डाउनलोड हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बारे में नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक ऐसे अवैध खातों की भी निगरानी करेगा जिन्हें धन शोधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही वे निष्क्रिय गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी रद्द करेगा ताकि इनका दुरुपयोग रोका जा सके। कोविड वैक्सीनेशन के लिए अब 14 और 28 सितंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत 75 दिनों तक निःशुल्क कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष महाअभियान के दौरान कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन लगाए जाएंगे। इस महाअभियान में प्रथम, द्वितीय और प्रिकॉशनरी डोज भी लगाए जाएंगे। वाणिज्यिक कर विभाग ने डेटा एनालिटिक्स, डेटा कमांड और कंट्रोल सेंटर और टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की रिपोर्ट का उपयोग करते हुए व्यवसायियों की यहां छापे की कार्रवाई कर टैक्स चोरी पकड़ी है। कई व्यापारियों से मौके पर कर जमा कराया गया है। सभी छापों में लगभग 92 करोड़ रुपए की कर चोरी पाई गई। मौके पर ही 12 करोड़ 64 लाख रुपए कार्रवाई के दौरान जमा करवाए गए हैं। आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री लोकेश कुमार जाटव के निर्देशन में शहडोल, इंदौर, टीकमगढ़ और नीमच जिलों के आयरन एंड स्टील सेक्टर और पान मसाला के चिन्हित 11 व्यवसायियों के 19 व्यावसायिक और निवास स्थल पर अलग अलग समय पर छापेमार कार्रवाई की गई। टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंदौर और एंटी इवेजन ब्यूरो जबलपुर द्वारा जीएसटी पोर्टल, ई वे बिल पोर्टल और चलित वाहनों की जांच के अनुक्रम में ब्यौहारी जिला शहडोल के एक व्यवसायी मिसर्स दुर्गा हार्डवेयर के 5 वाहनों पर अलग अलग समय पर बिना ई बिल के लोहा और सरिया परिवहन पर धारा 68 में शास्ति की कार्रवाई की गई है। गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर ब्यौहारी जिला शहडोल स्थित मेसर्स दीनदयाल गुप्ता, मेसर्स दुर्गा हार्डवेयर, मेसर्स पुरुषोत्तम दास, आशीष कुमार गुप्ता और मेसर्स श्री दुर्गा ट्रेडर्स के चलित वाहनों की जांच की गई है। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन भारत सैफ महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उसने कल काठमांडू में मालदीव को 9-0 से हराया। भारत की ओर से अंजू तमांग ने 4 और डांगमई ग्रेस ने 2 गोल दागे। प्रियंका देवी, सौम्याज गुगलोथ और कश्मीना ने 1-1 गोल किया। इस जीत के बाद भारत के 2 मैच में 6 अंक हो गए हैं। अपने पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था। 5 बार के चैंपियन भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश से होगा। टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात में होने वाले भारत के राष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं लेंगे। कमर की चोट के कारण पिछले महीने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में वे शामिल नहीं हुए। उन्होंने लॉजन डायमंड लीग मीट और गुरुवार को ज्यूरिख में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतकर वापसी की। नीरज चोपड़ा ने कहा कि कठिन मौसम के बाद उनके शरीर को ठीक होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में श्रीलंका ने सुपर 4 चरण में अपने तीनों मैच जीत लिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 3 में से 2 में विजय प्राप्त की। उसे अंतिम सुपर 4 मैच में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री कल इंडिया एक्सपो सेंटर में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। वे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।